आज की क्लास हमारी फ्रेजल वर्ब से होगी और ये सब फ्रेजल वर्ब्स हम आउट प्रीपोजिशन के ये फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे। आज की क्लास फ्रेजल वर्ब्स की होगी और इस क्लास में हम आउट प्रीपोजिशन के फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमने वैसा तो बहुत पढ़ लिया कि जब नाउन नाउन और नाउन के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन यूज होते हैं, बल्कि हम एक प्रीपोजिशन लेके उसके साथ नाउन बदल बदल कर उसका प्रीपोजिशन देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक, तो पहले आता है ये प्रीपोजिशन आउट। आउट का देखो, ये वाले अगर कभी आपने हिंदी अर्थ जान लिए तो फिर आपको आउट से जो भी प्रीपोजिशन बनेगा आपको बहुत आसान होगा। तो बाहर से, ठीक, इसका होता है हिंदी अर्थ बाहर से, ऊपर से, निकलना या मुख से। ठीक, अब यहाँ पर जो भी वर्ब आएगी उसका मैं हिंदी अर्थ बताते जाऊंगा और फिर आउट लगाकर उसका हिंदी अर्थ बताऊंगा। ठीक, तो बेक, बेक का हिंदी अर्थ पीछे हटना। अब इसके साथ आउट या आउट लगेगा प्रीपोजिशन, तो बेक, बेक का मतलब होता है पीछे जाना, और इसके साथ आउट लगेगा प्रीपोजिशन, तो क्या होगा हिंदी अर्थ पीछे हटना, तो बेक आउट पीछे हटना। बियर, बियर का मतलब होता है सहन करना और आउट लगेगा तो समर्थन देना। ठीक, ब्लो, ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना और आउट का मतलब होता है बाहर होना, तो यहाँ पर होगा फूंक मारकर बुझाना, फूंक मारकर बुझाना, ब्लो आउट फूंक मारकर बुझाना। ब्रेक, ब्रेक का मतलब तोड़ना और इसके साथ आउट लगेगा तो एकाएक फैलना, मतलब ब्रेक आउट एकाएक फैलना। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना और आउट लगेगा तो ये इसके साथ होगा प्रकट या प्रकाशित करना। ठीक, प्रकट होना, होना, प्रकट होना या प्रकाशित करना। बर्न, बर्न का मतलब होता है जलना या जलाना। अब इसके साथ आउट लगेगा तो बुझ जाना, बुझ जाना। ठीक, बेल, बेल आउट, बेल, बेल का मतलब होता है जमानत मंजूर करना और आउट लगेगा तो इसके साथ होता है जमानत देना। ब्लोट, ब्लोट का मतलब है धब्बा या दाग लगाना और आउट ये इसके साथ लगेगा तो बर्बाद कर देना। ठीक, ब्रांच, ब्रांच का मतलब होता है डालियाँ फैलाना, डालियाँ फैलाना या शाखा फैलाना। ठीक, ये इसके साथ आउट लगेगा तो होगा शाखाओं की तरह फैलना, शाखाओं की तरह फैलना। काल, काल आउट, काल का मतलब बुलाना और आउट तो वो तो बुला, तो बुलाना। ठीक, कैरी, कैरी का मतलब वो ढोना या ले जाना, आउट लगेगा तो इसके साथ आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना। कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना और आउट का मतलब होता है, ठीक, ये कैच का मतलब होता है पकड़ना और आउट लगेगा तो गेंद को लपक कर आउट करना, गेंद को लपक कर आउट कर। क्लियर, क्लियर का मतलब होता है साफ करना और आउट लगेगा तो ये इसके साथ होगा प्रस्थान करना या चला जाना या मिटा देना। कम, कम का मतलब होता है आना और आउट लग जाएगा तो बाहर निकलना या प्रकाशित करना। ठीक, केरी, केरी रोना या चिल्लाना, आउट लगेगा तो चिल्लाना या रोना, मतलब जोर से चिल्लाना, जोर से चिल्लाना या जोर से रोना। ठीक, कट, कट के साथ ये कट का मतलब काटना और कट के साथ आउट लगे तो काट कर हटाना या कार्य करना बंद कर देना। ठीक, डाई, डाई का मतलब होता है मरना और इसके साथ आउट लगेगा तो विलुप्त होना, डाई आउट का मतलब होता है विलुप्त होना। ड्रा, ड्रा, ड्रा का मतलब होता है खींचना और आउट का मतलब ये आउट लगेगा तो इसके साथ होगा विस्तारित करना, ड्रा आउट विस्तारित करना। ड्राइव, ड्राइव का मतलब तो गाड़ी चलाना और आउट लगेगा तो इसके साथ भगा देना, भगा देना, ड्राइव आउट मतलब भगा देना। ड्रॉप, ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना या गिरना, इसके साथ आउट लगेगा तो हटना या अलग हो जाना। ठीक, फॉल विथ आउट, सॉरी फॉल आउट विथ, फॉल का मतलब होता है गिरना, आउट विथ इसके साथ लगा तो झगड़ा करना या मतभेद हो जाना। फॉल आउट विथ झगड़ा करना या मतभेद हो जाना। ठीक, फील आउट, फील का मतलब होता है महसूस करना, आउट लगेगा तो दूसरे का विचार जानने की कोशिश करना, दूसरे का विचार जानने की कोशिश करना, किसका फील आउट का, दूसरे का विचार जानने की कोशिश करना। फिर फील आउट, फील का मतलब होता है भरना, देखो ये फील और ये फील अलग है, ये फील महसूस करना और ये फील भरना होता है। फील आउट, फील आउट का होगा फूला देना या फूल जाना। फाइंड आउट, फाइंड का मतलब होता है पाना और आउट लगेगा तो पता लगाना या खोज निकालना। सॉरी फॉलो, फॉलो आउट, तो फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना और फॉलो आउट का होगा अंत तक अनुसरण करना, अंत तक अनुसरण करना। गेट, गेट का मतलब होता है पाना या होना, अब आउट लगेगा तो बाहर निकलना या प्रकट होना। गिव, गिव का मतलब होता है देना, आउट लगेगा तो क्या होगा समाप्त होना। गो का मतलब होता है जाना और आउट लगेगा तो बुझ जाना। ठीक, हैंग, हैंग का मतलब होता है लटकाना और आउट लगेगा तो प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना। ठीक, देखते नेक्स्ट। हियर, हियर का मतलब सुनना और आउट लगेगा तो अंत तक सुनना, हियर आउट अंत तक सुनना। हेल्प, हेल्प का मतलब वो होता है मदद करना और आउट का ये आउट लगेगा तो किसी की परेशानी में मदद करना, किसी की परेशानी में किसी को मदद करना। हिट, हिट का मतलब मारना और आउट लगेगा तो जबरदस्त हमला करना, जबरदस्त हमला करना। होल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना और आउट का मतलब होगा प्रतिरोध बनाए रखना।
हंट, हंट का मतलब होता है शिकार करना, और आउट लगेगा तो खोजते हुए पाने का प्रयास करना, खोजते हुए पाने का प्रयास करना, ये हंट आउट का खोजते हुए पाने का प्रयास करना। कीप, कीप का मतलब होता है रखना, और आउट लगेगा तो बाहर, बाहर रहना, ठीक। लेस आउट, लेस आउट जोर से मारना, लेस का मतलब जोर से मारना, और आउट लगेगा तो तीव्र प्रहार करना, तीव्र प्रहार करना। लॉन्च, लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना, और आउट लगेगा तो प्रारंभ करना, प्रारंभ करना। लॉन्च आउट इनटू, लॉन्च आउट इनटू, तो लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना, फिर इसके साथ आउट इनटू लगेगा तो क्या, प्रारंभ करना, ठीक। दोनों का सेम है। ले, ले का मतलब होता है अंडा देना या रखना, ले का मतलब होता है अंडा देना या रखना, और इसके साथ आउट लगेगा तो वे करना, वे करना। लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना, और इसके साथ आउट लगेगा तो हटा देना, लीव आउट मतलब हटा देना। लेट का मतलब होता है आज्ञा देना या होने देना, बाकी ये इसके साथ आउट लगेगा तो क्या होगा, निकालना या बहाना, निकालना या बहाना, ठीक। लुक आउट, लुक आउट, लुक का मतलब होता है देखना, और लुक आउट का मतलब ताक में रहना, ताक में रहना। मेक, मेक का मतलब बनाना, और आउट लगेगा तो निकालना या पता लगाना, निकालना या पता लगाना, ठीक। मूव, मूव का हिंदी अर्थ होता है हिलना या हिलाना, और इसका आउट लगेगा तो इसके साथ रहने का स्थान छोड़ देना, रहने का स्थान छोड़ देना। मूव आउट मतलब रहने का स्थान छोड़ देना। पास, पास का होता है पास होना या उत्तीर्ण होना, और इसके साथ आउट लगेगा तो क्या होगा, स्कूल कॉलेज आदि की परीक्षा पास करने पर छोड़ना, स्कूल कॉलेज आदि की परीक्षा पास करने पर छोड़ना है, किसका, पास आउट का। पीक आउट, तो पीक का हिंदी अर्थ तो चुनना, और आउट लगेगा तो चुन कर अलग करना या छाट लेना, चुन कर अलग करना या छाट लेना। पुल, पुल के साथ, ये पुल का हिंदी अर्थ तो खींचना, और इसके साथ आउट लगेगा तो अलग कर देना, अलग कर देना, पुल आउट अलग कर देना। रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना, और आउट का मतलब, ये आउट लगेगा तो क्या होगा, बोल कर पढ़ना, मतलब या जोर से बोल कर पढ़ना। रीड आउट मतलब जोर से बोल कर पढ़ना या चिल्ला कर पढ़ना। रब, रब का मतलब होता है रगड़ना, और आउट लगेगा तो रगड़ से मिटाना, रबड़ से मिटाना, ठीक। रूल, रूल आउट योग्य नहीं मानना, रूल का मतलब होता है शासन करना, और या आउट का मतलब, या आउट लगने से रोक, रूल के साथ योग्य नहीं मानना, रूल आउट योग्य नहीं मानना। रन का होता है दौड़ना, और आउट लग जाएगा तो समाप्त होना। सी, सी का मतलब तो देखना, और आउट लग जाएगा तो अंत तक देखना। सेल, सेल का अंदर तो बेचना, और आउट लग जाएगा तो सब बेच देना, सेल आउट मतलब सब बेच देना। और सेंड, सेंड, सेंड का मतलब तो भेजना, और आउट लग जाएगा तो फैलाना या बांटना, सेंड आउट मतलब फैलाना या बांटना। सेट, सेट का मतलब होता है तय करना, और आउट, या आउट लगेगा तो क्या होगा, रवाना होना या प्रस्थान करना। सेक का मतलब होता है हिलाना, और आउट लगेगा तो फैल जाना या चित्रा जाना, फैल जाना या चित्रा जाना, या चित्रा जाना। सो का मतलब होता है दिखाना, ठीक। सो समबडी आउट, ठीक, बाहर ले जाना, बाहर ले जाना। सो समबडी आउट, बाहर ले जाना, ठीक। शट आउट, शट आउट का होगा बंद कर देना या रोकना, बंद कर देना या रोकना, तो इसका ये शट आउट का होगा रोकना, भीतर ना आने देना। सीट, सीट का मतलब तो बैठना, और आउट, ठीक, सीट आउट मतलब भाग न लेना, भाग न लेना। सीट आउट का देखो भाग न लेना। स्टैंड आउट, स्टैंड आउट मतलब खड़े होना, मतलब स्टैंड मतलब खड़े होना, और आउट लगेगा तो प्रमुख होना या स्पष्ट दिखाई देना। स्टैंड आउट मतलब प्रमुख होना या स्पष्ट दिखाई देना। स्टे मतलब रहना या रुकना, तो आउट लगेगा तो घर से बाहर ठहरना, घर से बाहर ठहरना, स्टे आउट। फिर स्टे आउट, स्टे आउट का दूसरा होता है हड़ताल पर जाना, ठीक। स्टेप, स्टेप मतलब कदम उठाना, और आउट लग या आउट लगेगा तो बाहर कदम बढ़ाना, बाहर कदम बढ़ाना। स्टिक, स्टिक का मतलब चिपकाना या चिपकना, ठीक, और आउट लगेगा तो इसके साथ बाहर निकलना, बाहर निकलना। देखते हैं नेक्स्ट। स्टॉप, स्टॉप का मतलब तो रुकना या रोकना, रोकना या रुकना, और आउट लगेगा तो घर से बाहर रुकना, घर से बाहर रुकना, ठीक। थ्रो, थ्रो का मतलब तो फेंकना, और आउट, आउट लग जाएगा तो क्या, अनायास बोलना, अनायास बोलना। थ्रो आउट मतलब अनायास बोलना। थिंक, थिंक का मतलब होता है सोचना, और इसके साथ आउट लगेगा तो थिंक समथिंग आउट, तो इसके साथ लगेगा तो सावधानी पूर्वक सोचकर योजना बनाना, सावधानी पूर्वक सोचकर योजना बनाना। थिंक समथिंग आउट, ठीक, सावधानी पूर्वक सोचकर योजना बनाना। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, और आउट लग जाएगा तो क्या होगा, की परीक्षा लेना, की परीक्षा लेना। ट्राई आउट मतलब की परीक्षा लेना। टर्न आउट, सॉरी टर्न का होगा मोड़ना या मोड़ना, और इसके साथ आउट लगेगा तो क्या, निकाल बाहर करना, निकाल बाहर करना। टर्न आउट मतलब निकाल बाहर करना। टर्न आउट और हो गया, इसका भी मोड़ना या मोड़ना, बाकी टर्न आउट का होगा ये दूसरा को सिद्ध होना। वाक, वाक का होता है टर्न और आउट लगेगा तो इसके साथ होगा हड़ताल पर चला जाना, वाक आउट मतलब हड़ताल पर चले जाना। वास, वास का मतलब तो धोना, और आउट का मतलब यहाँ होगा वास आउट का होगा धोकर हटाना, धोकर हटाना। वास आउट मतलब धोकर हटाना।
वॉच, वॉच का मतलब होता है निगरानी करना, और आउट लगेगा तो सतर्क रहना। वॉच आउट मतलब सतर्क रहना। वाइप, वाइप का मतलब होता है पहुँचना, और आउट लगेगा तो अस्तित्व मिटा देना। देखो वाइप आउट मतलब अस्तित्व मिटा दे। ठीक, देखते नेक्स्ट। वर्क, वर्क का हिंदी अर्थ होता है काम करना, और आउट, आउट लग जाएगा तो वर्क आउट होगा तो हाल चलाना या कसरत करना। देखो इसका तो हाल चलाना होता है भाई, कि आजकल हम इसको कसरत करने में भी यूज़ करते हैं। राइट का मतलब होता है लिखना, और आउट हो गया, ये हो गया तो आउट लग गया तो सविस्तार लिखना, सविस्तार लिखना। एल, एल का मतलब होता है चिल्लाना, और आउट लगने से तेज आवाज़ में चिल्लाना, तेज आवाज़ में चिल्लाना। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।